हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सभी में करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और हाँ, आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखने से पहले आपको बता देते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास शाम को 6 बजे, 7 और 8 बजे चलती है। तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। 6 बजे मैथ, 7 बजे हिंदी और 8 बजे सीडीपी इस समय चल रही है, तो उसको जरूर देखिए। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी श्रेणी में महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार मिला। तो क्या बात सही है? हाँ, सही है, मिला है। और दूसरा कथन है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार भारतीय नौसेना को मिला है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। जो प्रथम पुरस्कार झांकी में है, महाराष्ट्र को मिला है 2026 के परेड में गणतंत्र दिवस पर। और जो तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जो होता है वह भारतीय नौसेना को मिला है। तो दोनों बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में ड्यूम्सडे क्लॉक को कितने सेकेंड मिडनाइट के करीब किया गया है? तो देखिए, कह रहा है 90 सेकेंड, 85 सेकेंड, 100 सेकेंड और 75 सेकेंड। तो ये देखिए जो किया गया है, यह 85 सेकेंड किया गया है। कितने? 85 सेकेंड। देखिए 2026 में वैज्ञानिकों ने वैश्विक खतरे जैसे परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वैज्ञानिकों ने ड्यूम्सडे क्लॉक को 85 सेकेंड पर सेट किया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 के संबंध में सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है, यह WEF की 56वीं वार्षिक बैठक थी। दूसरा है, इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। तो क्या दोनों सही है? बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। देखिए जो WEF की जो बैठक हुई थी, इसमें विश्व स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की चर्चा हुई, ठीक ना। और कहने का मतलब ये है कि ये जो WEF का जो बैठक हुई थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति पर भी चर्चा हुई, ठीक। तो इसका सही जवाब दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। जनवरी 2026 में भारत के राष्ट्रीय विद्युत पार्सेक नेटवर्क ने कौन सा महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया? कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारत के राष्ट्रीय विद्युत पार्सेल नेटवर्क ने कौन सा महत्वपूर्ण आंकड़ा को पार किया है, ठीक ना। तो देखिए 2 लाख सर्किट किमी, 5 लाख सर्किट किमी, 10 लाख सर्किट किमी, 7 लाख सर्किट किमी। तो ये देखिए 5 लाख सर्किट किलोमीटर पार किया है। कितना? 5 लाख। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या है, भारत ने 220 केवी के या उससे अधिक क्षमता वाले 5 लाख सर्किट किलोमीटर लंबाई का जो पावर है ट्रांसमिशन नेटवर्क को पार किया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को जनवरी 2026 में किस सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, बी है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, सी कह रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची, और डी है राष्ट्रीय विरासत सूची। ये देखिए जो किया गया यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची में, ठीक ना। इसको किस में रखा गया है? अस्थायी सूची में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको? बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 किस क्रमांक का था? ये देखिए कौन सा था? ये 76वां। कौन सा था?
76वां। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी करा है कि जो गणतंत्र दिवस 2026 में जो परेड हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी हुई किस राज्य को मिली, ठीक ना। झांकी का जो पुरस्कार होता है किस राज्य को मिला? तो अभी हम बताए हैं किसको मिला, महाराष्ट्र को, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। और आगे देखते हैं। कह रहा है 2026 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट किसे घोषित किया गया? तो देखिए ये जो किया गया अभी हम बताए हैं भारतीय नौसेना को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2026 में ड्यूम्सडे क्लॉक कितने सेकेंड पर सेट किया गया है? तो कितने पर किया गया अभी बताए हैं 85 सेकेंड पर। क्यों किया गया है? वैश्विक खतरों को देखते हुए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2026 कहाँ आयोजित हुआ? देखिए ये कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ, जिनोवा में हुआ, दावोस में हुआ और ब्राजील में हुआ। तो देखिए WEF ये जो हुआ दावोस में हुआ, स्विट्जरलैंड में दावोस में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। WEF 2026 कौन सी वार्षिक बैठक थी? कह रहा है WEF की 2026 में कौन सी वार्षिक बैठक थी? ये कौन सी थी? 56वीं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56वीं। प्रश्न नंबर 14 अगला है, जो भी हो 14 हो या 15 जो भी। जनवरी 2026 में भारत का पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क कितने सर्किट किमी पार कर गया? कह रहा है जो भारत का जो पावर नेटवर्क है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, वह कितने सर्किट किलोमीटर पार कर गया? 220 केबी का। ये जो किया 5 लाख, कितना? 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई? ये कहाँ से कहाँ तक हुई बताइए? हावड़ा से लेकर के कामाख्या तक। कहाँ तक? हावड़ा से कामाख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में शुरू की गई AI स्किलिंग योजना का नाम क्या है? तो देखिए AI स्किलिंग योजना का जो नाम है यह सौर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सौर। अगला देख लेते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में अतिथि देश कौन सा था? तो कौन है? ये जो था कतर था। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की पहली डाक सेंचुरी कहाँ शुरू हुई? ये देखिए जो शुरू हुई लुधियाना में। कहाँ हुई? लुधियाना में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? किसको किया गया बताइए? कुंभलगढ़ को। किसको? कुंभलगढ़ को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इको सेंसिटिव जोन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन कुंभलगढ़ को घोषित किया गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला, बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को किस सूची में शामिल किया गया? तो ये जो किया गया है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, जनवरी 2026 में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो देखिए जो कि साइना नेहवाल। कौन की है? साइना नेहवाल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। कितने? 16 जनवरी को। हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का जिंजर कैपिटल किस राज्य को घोषित किया गया? तो देखिए, ये जो किया गया मिजोरम को। इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। जनवरी 2026 में भीषण शीतकालीन तूफान कहाँ आया? तो कह रहा है कि शीतकालीन जो तूफान आया वो कहाँ आया 2026 में जनवरी में? तो ये जो आया उत्तरी अमेरिका में आया था। कहाँ आया था? उत्तरी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम किससे संबंधित है? ये जो देखिए जो संबंधित है आतंकवाद रोकथाम के लिए, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी को। तो इसका सही जवाब 26 जनवरी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो वैश्विक आर्थिक सहयोग, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैश्विक आर्थिक सहयोग, WEF का। वैश्विक का मतलब हो गया, वैश्विक आर्थिक सहयोग का मतलब परमाणु जलवायु परिवर्तन में जो परिवर्तन हो रहा है, खतरा हो रहा है, उसको बचाने के लिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।